GST 2.0 लाने का उद्देश्य था बचत महोत्सव, वो ये है कि जो अंतिम उपभोक्ता है उसको जो महंगाई है उसकी मार से बचाने के लिए है, और उसको जो भी वस्तुएं हैं उसमें उनको थोड़ा रियायत देने का है, और उसके लिए हमने ये वर्कशॉप आज बुलवाई है। इसमें व्यापारियों को हमने ये बताया है कि आप इसमें थोड़ा सा सहयोग और ट्रांसपेरेंसी रखें, जिससे कि जो फ़ायदा जिनके लिए है, अंतिम उपभोक्ता के लिए, वो उनके तक पहुंच सके। धन्यवाद। मैं भी एक व्यापारी हूँ और हम सब लोग व्यापारी हैं। आजकल कमिश्नर साहब कोई ज़माने में व्यापारिक क्षेत्र के अंदर कोई इंस्पेक्टर लेवल का आदमी आ जाता था, व्यापारियों को और अब आजकल इतना इको फ्रेंडली हो गया है कि आप जैसे सीनियर ऑफिसर हमें जो है शेयर करते हैं, बुलाते हैं, आप हमारी परेशानियां सुनते हैं और उसका जो है निदान बताते हैं। तो एक एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है। और मैं तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, 2015 में हम अमेरिका गए थे तो हमने महेश मुखिया के साथ थे, तो स्क्रेचर कंपनी के शूज मुझे बोले कि साहब ये एक जोड़ी लोगे तो $5 की है, 2 जोड़ी लोगे तो $100 की है, 2 के 1 फ्री है। तो गया 3 ही ले, तो 2 ही ले लेना। तो मैंने 2015 से वो स्क्रेचर शूज पहनना चालू किया, मेरे को अच्छे लगे, कंफर्ट लगे, और वो होते हुए अब यहाँ इंडिया में 10,000 रुपये का हो गया। जिस रोज GST 2 का अनाउंसमेंट हुआ, मैंने कहा भाई अब ये 3-4 ड्यूटी तो जब तक छूटेगी नहीं तो पहनना तो पड़ेगा। मैं बाजार में गया वेराइटी स्टोर में, और मैंने कहा इंडियन प्रोडक्ट क्या है, मतलब ये कैंपस के जूते हैं। मैंने कहा यार पहना के दिखा, वो रविंद्र लड़का था, तो बढ़िया 700 रुपये में इतने शानदार जूते पहना दिए। तो लेट मी सेलिब्रेट कि भाई हम हमारी हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करें। हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ है, हर वैरायटी है, हर क्वालिटी। और रविंद्र जो मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो उनका मैराथन भी पहनना चालू करें। बात है कि बहुत बड़ी बचत है, हर सेक्टर में बचत है, और सीमेंट पे क्या, कपड़े पे क्या, दवाइयों पे क्या, और इसको जो है ना आम जनता के अंदर जैसे दिक्कत नहीं कह रहे, ये आपकी परचेजिंग पावर बढ़े। कल एक दिन के अंदर 53,000 गाड़ियाँ ऑल इंडिया बिकी हैं, जो लो सेगमेंट की गाड़ियाँ थी। पहले कितनी गाड़ियाँ बिकती थी? गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ गया, कंपनियों को काम मिल गया, लोगों को रोजगार मिल गया। इससे बड़ी क्या चीज? तो ये एक विजन है। नो डाउट कि 2017 का GST आया था, बड़ा हार्ड था, लेकिन उस वक्त सिचुएशन क्या है, देश की जो सिचुएशन थी कि किस तरीके से हम ग्लोबली जो फाइनेंशियली साउंड हों, और जब नरेंद्र मोदी जी ने यह महसूस किया कि नाउ वी आर कंफर्टेबल इन इकोनॉमिक सेक्टर, तो उन्होंने जो है आम जनता के ध्यान में रखते हुए GST 2 लॉन्च किया, और निश्चित रूप से व्यापारियों का भविष्य हुआ। आज इस बार मैं कह रहा हूँ, आपकी दीपावली पे आप देखना कि बाजार में, मंडी में, व्यापारियों की दुकानों पे जिस तरीके से भीड़ आने वाली है, लोगों का मन हो गया, उत्साह हो गया कि भाई हमें आज 12% लोग तो व्यापारी को 0.5% में काम कर लिया। पत्रकार दोस्तों, ये बहुत ही हद कम ने हमें बुला के GST रिपोर्ट के तौर ने बताया कि इस रिपोर्ट से सभी कस्टमर्स को फायदा होगा। त्योहार के समय अब GST जो स्लेब है 4 की जगह 2 रह गए हैं, 28 को 18 कर दिया गया है, और 12 को खत्म करके 18 उसके 5 रखा गया है। इससे निश्चित रूप से सभी लोगों को फायदा होगा, बचत होगी, और वह बचत क्रय शक्ति के रूप में उनके बाजार में आएगी, बाजार डिस्टर्ब होगा, वो दीपावली पर रौनक बढ़ेगी। इसका आइटम है, और ब्रिटिश में उन्होंने 18 का आइटम है, लेकिन फिर जब गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया, उन्हें 28 का मान के सस्पेंड किया, तो सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए भी मेजर 2 ही स्लेब रखी, एक 5%, एक 18%, 12% स्लेब को अबॉलिश कर दिया, और जो 98% आइटम है उन्होंने वह 5% की स्लेब में कवर करवा दिए, और बाकी बचे हुए आइटम है वो 18% की स्लेब में कवर हो गए। और जो लग्जरी आइटम है, क्योंकि आपने इसमें भी देखा होगा, उन्होंने केवल छोटी गाड़ियों की रेट कम की है,
बड़ी गाड़ी के रेटों में कोई चेंज नहीं किया, तो उनका सीधा सीधा मकसद है कि इसका फायदा गरीब आदमी को पहुंचे, गरीब आदमी के जेब में पॉकेट में पैसा आए, इसलिए इसका नाम उन्होंने सोच समझकर जीएसटी बचत महोत्सव रखा। और इसका टाइम भी उन्होंने बिल्कुल सोच समझकर नवरात्रों में किया, क्योंकि उन्हें पता है कि श्राद्ध पक्ष में अपने भारतवर्ष में सेल बहुत कम हो जाती है। तो इन 15 दिन के टाइम में बिजनेसमैनों को भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, समझने के लिए समय मिल जाएगा। इस समय को पूरा करके 22 जनवरी को कस्टमर को फायदा देंगे। और उसका इफेक्ट है, कल के न्यूज पेपर के अनुसार इस बार नवरात्रों में सबसे ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई है। उसका यही इफेक्ट है कि जितना टैक्स कम हुआ है उससे ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू गाड़ियों पे मिल चुका है।